फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके इस रिश्ते में अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी आपको पता है, आपके पार्टनर के हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि यस आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गॉड फॉर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। मेरे यूएस के पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है, इस वक्त की एनर्जीज बताइए रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। हीरो पंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, एट ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सोर्स। बॉटम में फोर ऑफ कप्स के एनर्जीज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि 100% न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। नंबर 1, 5, 6, 10, 8, 18, 16, 14 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए पहले तो इन दोनों को ही बहुत ज्यादा रिग्रेट है एक दूसरे को अपनाने का। बॉटम में फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज है जो कि दोनों के एनर्जीज को बताती है। थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ खुश नहीं है और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। सोच ही रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर यही सोचती रहती है हमेशा कि पता नहीं मैंने इससे शादी क्यों करी है, पता नहीं मुझे इसमें क्या दिख गया था। मतलब जब भी इन्होंने आपके पर्सन को देखा, इनको तो बहुत ज्यादा प्यार फील हुआ। ऐसा लगा था कि ये पर्सन इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, इनको बहुत प्यार करेंगे, बहुत खुश रखेंगे। इस एनर्जीज के साथ थर्ड पार्टी ने इनकी जिंदगी में एंटर करा था, लेकिन वैसी एनर्जीज इनको आपके पर्सन से मिली नहीं है। और आपके पर्सन के भी एनर्जीज में था कि इन्होंने बहुत प्लान करे थे कि ये इनके साथ खुश रहने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे, इनको खुश रखेंगे और अपने आप को भी उनकी उस एनर्जीज में ढल लेंगे। जो प्लान बनाया था दोनों के प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है कि जो सोचा था उसके कंप्लीट ऑपोजिट बन चुका है, ठीक है। ना आपके पर्सन इनके साथ जी पा रहे, ना ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जी पा रही है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इन दोनों का जीना मुश्किल है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को जी रहे हैं। रात रात भर ये लोग सोते नहीं है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है और ये दोनों ही दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर इस जिंदगी में चल क्या रहा है, इतनी नेगेटिव एनर्जीज क्यों हो रही है। क्योंकि स्टार्टिंग का पीरियड तो इन दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा बिताया है, ठीक है। जैसे ही ये पर्सन वहां से मैरिड हो गए, या तो इनका शादी को 10, 12, 15 साल हुए हैं, स्टार्टिंग के 3, 4, 5 साल इन लोगों के बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों में बहुत ज्यादा नेगेटिव मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लगी, थर्ड पार्टी इश्यूज ज्यादा बढ़ गए और एक दूसरे को लेकर कंप्लीट या तो डिस्ट्रैक्शन हो गया या तो एक दूसरे की वैल्यू कुछ मतलब इन लोगों की नजर में बची नहीं, ठीक है। तो बहुत निभाने की कोशिश करी, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी, रिश्ते को बैलेंस रखने की कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाया है। अब एनर्जीज में है कि थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट करती है। क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज की थर्ड पार्टी के एनर्जीज में कि चाहे इनको कितना भी रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को चूज करने का, और जो इन्होंने सपना देखा था वो सपना तो इनको पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इनको वैसे प्यार और वैसे केयर मिली नहीं है आपके पर्सन की साइड से। लेकिन ये मैनिफेस्ट जरूर कर रही है, ये अपनी शादी को टिकाने की कंप्लीट कोशिश कर रही है। और अगर अभी तक इनका शादी हुआ ही नहीं है तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। कहीं ना कहीं इस एनर्जीज के
साथ की किस्मत इनका साथ जरूर देगी, क्योंकि भले आपके पर्सन को इनका अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का अट्रैक्शन प्योर है, ठीक है। ये आपके पर्सन को खोना नहीं चाहती, ये इनकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और प्यार के साथ मतलब इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रही है, और ये सच्चे दिल से इस रिश्ते में सब कुछ चेंज करना चाहती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे कि इनके साथ जस्टिस हो, इनके साथ इनकी किस्मत इनका साथ दे। हो सकता है कि इनके लिए व्रत करती है अगर ये लड़की है तो, और अगर ये लड़का भी है ना, फिर भी बहुत ज्यादा मंदिरों में जाना, आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करना, आपके पर्सन के लिए दुआएं मांगना, ये सब कुछ हो रहा है थर्ड पार्टी के जरिए। मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा है, खाते पीते वक्त बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, ठीक है। इस यकीन के साथ कि सब कुछ सही होगा, भले करंट में नेगेटिविटी है, लेकिन इस पर्सन को मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। ये एनर्जी थर्ड पार्टी के अंदर है, और ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाती रहती है आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और ये जो भी इनकी लाइफ है इसको हील करने के लिए थर्ड पार्टी के जरिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन की साइड से इनके थॉट्स ही थर्ड पार्टी को लेकर नेगेटिव है। ये चाहते ही नहीं इनके साथ इनको बैलेंस करना, ये चाहते ही नहीं कि इनको मतलब पहले से अगर प्यार देना ही होता तो ये पहले से उनको बहुत प्यार देते, लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत करी थी इस रिश्ते को बैलेंस करने की, कोशिश बहुत करी थी इक्वल गिव एंड टेक करने की, इनको सेटिस्फाइड करने की, इनको खुश रखने की। लेकिन आपके पर्सन से हो सकता है कि कोशिश करते करते मतलब खुश रखने की कोशिश करने के बावजूद आपके पर्सन सिर्फ उनको खुश करते चले गए, मतलब कि उनके जरूरतें कंप्लीट करना, उनको फिजिकली सेटिस्फाइड करने की कोशिश करना, लेकिन इन सब चक्कर में आपके पर्सन खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, खुद हमेशा डिससेटिस्फाइड रहे, नेगेटिव रहे, थर्ड पार्टी को लेकर इनको हमेशा शिकायतें रहीं, और हमेशा ये यही सोचते रहे कि पता नहीं मैंने स्टार्टिंग में भी इससे बैलेंस करने की कोशिश क्यों करी, पता नहीं मैंने इतना बड़ा गलत डिसीजन कैसे ले लिया। और आपके एनर्जीज में है किंग ऑफ हैंड्स। अब इनके थॉट्स में बार बार आ रहा है कि इनके हाथ में ऑफर है और ये ऑफर इनको किसी और को देना है। इनके माइंड में बार बार यही ख्याल आता है कि इन्होंने इस ऑफर को मतलब कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करके बहुत बड़ी गलती करी है, और इससे इनको मिला तो कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी मिली है। थर्ड पार्टी इनसे प्यार करती, लेकिन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में किसी और का ऑफर, किसी और के लिए ऑफर रहता है हमेशा, किसी और के थॉट्स रहते हैं हमेशा, और ये अपने इस गलत डिसीजन के ऊपर पछता रहे हैं जो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करके करी है, ठीक है। इनको संभालने की कोशिश करना, इनके साथ रहने की कोशिश करना, इनको खुश रखने की कोशिश करना, इनके साथ बाहर घूमने जाना, चाहे जितना कोशिश करो, लेकिन आपके पर्सन उनके लिए तो करते गए लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। मतलब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कभी सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाई, और फिर क्या आपके पर्सन जिंदगी भर इसी एनर्जीज के साथ जिएंगे। ये ऐसे सोच रहे कि नहीं, अब इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब कोई किसी के लिए अनकंडीशनली कुछ करेगा भी तो कितना करेगा, ये तो इनको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के जरिए ऐसे एफर्ट्स दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये सिर्फ जैसे कि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को इनके अंदर अनकंडीशनल लव दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जो आपके पर्सन के अंदर आपके लिए है, आपके लिए आपके पर्सन के अंदर है, और आपके पर्सन ने इनको भी अनकंडीशनल लव देने की कोशिश करी है, लेकिन इनको थर्ड पार्टी से हमेशा सेल्फिश एनर्जीज फील होती है। तो इनको सेल्फिश लव नहीं चाहिए, इनको अनकंडीशनल लव चाहिए, और ये पर्सन जिंदगी भर अनकंडीशनल लव के लिए तरसना नहीं चाहते, ठीक है। थर्ड पार्टी के जरिए कोशिशें बहुत होती है, लेकिन आपके पर्सन को उनकी हर हर एक हरकत में सेल्फिशनेस दिखाई देती है, ठीक है। तो इन्होंने गलती करी इस थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश भी करना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती का इनको रियलाइजेशन हो चुका है, और अब ये इस तरह से मेंटल नहीं होना चाहते, इस तरह से पागल होना नहीं चाहते, और ये इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। ये दिमाग लगा रहे हैं अपनी ऑफर को, अपने प्यार को देने के लिए, जिसके बिना वो जी नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जीज में है कि आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को पीड़ दिखाई जा रही है, आपके पर्सन की आंखें बंद हैं, अब ये थर्ड पार्टी को देखते ही नहीं है, इनके प्यार को भी ये फील नहीं कर पाते हैं, और ये कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनके थॉट्स में सिर्फ और सिर्फ मुझे जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं ऐसे नहीं जी सकता, यही थॉट्स चल रहे हैं, और थर्ड पार्टी को पीड़ दिखाई जा रही है, ठीक है। अब ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अपने ही साइड से एनर्जीज दे रहे हैं, इनको सामने से वैसी एनर्जीज मिल नहीं रही जिसे आपके पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है। तो अनकंडीशनली प्यार के लिए आपके पर्सन तड़प कर हार कर फाइनली इन्होंने आपके पास आना चूज किया है, ठीक है। इनको ये थर्ड पार्टी का प्यार सिर्फ सेल्फिश प्यार दिखाई दे रहा है, और इस एनर्जीज की वजह से नए नए आइडियाज, नए नए दिमाग लगाकर आपके पर्सन अब इस रिश्ते से निकलने के, भागने की प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जिंदगी भर रिग्रेट की एनर्जीज में जीना नहीं चाहते, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए है।
थर्ड पार्टी से बहुत एफर्ट से रिश्ते को टिकाने के लिए, लेकिन आपके पर्सन को ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, ये यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने थर्ड पार्टी को देखना ही बंद कर दिया है, ना तो वैल्यू दे रहे हैं, ना तो मतलब इस पर्सन को जिस टाइम पे आपको वैल्यू देनी चाहिए थी उस टाइम पे इन्होंने थर्ड पार्टी को वैल्यू दी, और अब इनको रियलाइजेशन हो गया, तो अब इनको आपकी वैल्यू हो चुकी है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है। जो कभी भी इनको आपने हो सकता है कि इनको बहुत ज्यादा रो रो कर बोला होगा कि इनको बद्दुआ दी होगी, जो बद्दुआ आपके पर्सन को लग गई है, ठीक है। और जो एनर्जीज आपके पर्सन करंट में जी रहे हैं, या आप ही की बद्दुआओं का नतीजा है, जो इस एनर्जीज को जिंदगी भर जीने से आपके पर्सन सख्त मना कर रहे हैं करंट में, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स मेरे यूनिवर्स के लिए इनके एनर्जीज। द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। गाइड करिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ फैंड्स, किंग ऑफ फैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, यस। और बॉटम में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो यस, कार्ड्स तो आपके सामने ही है, ठीक है। क्लियरली एनर्जीज में है कि आपको जो लगता है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज बॉटम में है, ठीक है। आप दोनों ही करंट में पास्ट की एनर्जीज में जी रहे हो, ठीक है। पास्ट के नेगेटिव एनर्जीज जो आपके पर्सन ने आपको दी है, जो इन्होंने मिस्टेक करी है, जो इन्होंने आपसे मूव ऑन करके सबसे बड़ी मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक्स आपके भी दिल और दिमाग में हमेशा चलती रहती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल था। कभी भी आप दोनों ने एक दूसरे को पैसा या सेल्फिशनेस के जरिए देखा नहीं है कि कोई चीज चाहिए, कोई इनसे मुझे बड़ा वाला गिफ्ट चाहिए, ये मेरे लिए कुछ ऐसा करेगा। ये एनर्जीज आप दोनों के अंदर कभी भी नहीं थी। सिर्फ प्यार, अट्रैक्शन, ट्रू जेन्युइन लव, फिजिकल विजिकल और सेटिस्फैक्शन, ये दोनों की एनर्जीज थी, ठीक है। इन्होंने सिली मिस्टेक करी आपसे मूव ऑन करके, और ये सिली मिस्टेक इन्होंने क्यों करी है आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। बॉटम में पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती हैं कि आप खुद भी सोच रहे हो कि आखिर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया क्यों था, क्योंकि जरूरत तो नहीं थी। ये थोड़ा सा अगर स्ट्रांग बनते थे उस टाइम पे, तो आप दोनों आप दोनों एक दूसरे के साथ आज होते। लेकिन आपके पर्सन ने उस टाइम पे जल्दबाजी करी, डर कर, या तो किसी से इमोशनल ब्लैकमेल होकर, घर वालों ने इमोशनल ब्लैकमेल कर कर आपके पर्सन को आसानी से आपसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो इन्होंने तो बेवकूफ़ी भरा डिसीजन उस टाइम पे लिया था, जिसके बारे में आपके पर्सन अब सोच रहे हैं, और आप भी सेम एनर्जीज को सोच रहे हो कि पता नहीं इसने ऐसा किया क्यों है, ठीक है। लेकिन यस, पता है जाने अनजाने हुआ है और बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है, और इस डिसीजन को आप अपनी ज़िंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप दोनों ही इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना चाहते हो, लेकिन दिमाग में बार बार वही एनर्जीज आती है कि इसने आखिर ऐसा किया क्यों, क्यों इसको आपका प्यार उस टाइम पे रोक नहीं सका। आपका प्यार अनकंडीशनल था, आपने कभी इनसे कुछ नहीं चाहा था, फिर भी ये क्यों नहीं रुके, क्यों ये चले गए आपको छोड़कर, और क्यों आपको इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी इस पर्सन को रोकने के लिए, इनके सामने जस्टिस के लिए, और क्यों आपके पर्सन को आपके आंसू दिखाई नहीं दिए। ये एनर्जीज आपके दिल में बहुत ज्यादा चलती है, दिमाग में बहुत ज्यादा चलती है, और सेम एनर्जीज आपके पर्सन को भी इस वक्त सता रही है कि ये जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, आप इतने आसानी से तो भूलने वाले हो नहीं, ठीक है। ये सच्चे दिल से आपके सामने सरेंडर कर चुके हैं, हार चुके हैं, आपको सॉरी कहना चाहते हैं, आपके पास प्यार का ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो भी किया है वो इतनी छोटी सी गलती तो नहीं है कि कोई भी इतनी आसानी से माफ करे। लेकिन ये आपके सामने झुकने के लिए रेडी है। आप इनको कितना भी कुछ भी बोलो, आपके पर्सन आपकी हर एक बात सुनना चाहते हैं। आप इनको कितने भी गिले शिकवे करो, कितना भी कोसो, ये पर्सन आपकी हर एक बात सुनकर, ये पर्सन आपकी हर एक बात सुनने के लिए अब रेडी है, ठीक है। इनको पता है कि आप इतने आसानी से इनको माफ नहीं करोगे, क्योंकि इन्हीं के रूड बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज्यादा बदल गए हो। जहाँ पे कप्स की एनर्जीज थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार था, वहां पे अब पेंटाकल्स आ चुके हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। इस पर्सन के लिए बहुत
ज़्यादा रोने के बाद फाइनली आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि आज की करंट एनर्जीज में आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है जीने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, खुश हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, आपका करियर अच्छा बन चुका है और आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। अब आपके पास टाइम नहीं है इस पर्सन को देखने के लिए, ठीक है? आपके साथ गलत हुआ था और ये गलती आप इस पर्सन को कभी माफ़ नहीं करोगे। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि चाहे ये पर्सन आपके पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, कितने भी माफिया मांगे, आप इस पर्सन को माफ भी कर दोगे, लेकिन इनको एक मौका अपनी जिंदगी में दोगे नहीं। और ये एनर्जीज आपके पर्सन को आपको दूर से देखकर ही फील हो रही है कि आपके अंदर इतना चेंजेस आ चुका, आप इतने कॉन्फिडेंट बन चुके हो। क्या आपकी जिंदगी में अब इस पर्सन के लिए जगह है? नहीं। इनको ऐसा बार बार लगता है कि अब आप इस पर्सन को एक मौका नहीं दोगे। इनको आपकी जिंदगी में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आपके पास करंट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव बन चुकी है कि कोई भी इजीली आपको ऑफर करेगा, आपको पसंद करेगा, आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा, आपसे प्यार करना चाहेगा, आपके साथ रिश्ते में आना चाहेगा, आपसे शादी करना चाहेगा, बहुत आसानी से आपको कोई भी पसंद करेगा। तो अब आप इस धोखेबाज पार्टनर को क्यों जगह दोगे अपनी ज़िंदगी में? ये इनकी थिंकिंग आपको लेकर दूर से देख कर बन रही है, ठीक है? हार चुके हैं आपको ऐसे देखकर, इनके होप्स ही टूट चुके हैं, ठीक है? कि भले ये सरेंडर भी करे आपके सामने, लेकिन आप इस पर्सन को अब मुड़कर देखोगे ही नहीं। इसी वजह से ये पर्सन इच्छा होने के बावजूद अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। आपसे माफ़ी मांगनी है, सॉरी कहना है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा प्यार इस पर्सन के लिए आ जाए पहले जैसा, ये इनको फील हो, क्योंकि अभी की स्टॉकिंग एनर्जीज से, या तो अगर इनको कोई और बता रहा है उनकी एनर्जीज से, इनको यही फील हो रहा है कि आप अपनी जिंदगी में अब इस पर्सन को भूल चुके हो, अब आप इनका कोई इंतजार नहीं कर रहे हो। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन निकलने का इंतजार कर रहे हैं, आपके अंदर फिर से इमोशंस, फिर से प्यार आने का इंतजार कर रहे हैं, और होप से इनको कि ऐसा होगा। अगर ये कुछ टाइम आपको दूर रखेंगे, अगर ये कुछ टाइम आपसे बात नहीं करेंगे, तो चांसेस है इनको कि आप इनके लिए जैसे कि एक बार इनको प्यार से सुन पाओगे, क्योंकि करंट में आप इनको सुनने के लिए भी रेडी नहीं हो, ठीक है? किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी से आज की डेट में आपके पर्सन आपके लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है, ठीक है? लेकिन इनको इसी बात का डर है कि ये तो पूरी दुनिया से लड़कर आपके पास आ जाए, ये तो थर्ड पार्टी से लड़कर आपके पास आ जाए, ये तो अपने घर वालों को धोखा देकर आपके पास आ जाए, लेकिन आप ही इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनके साथ इनजस्टिस होगा, ठीक है? जो इन्होंने आपके साथ किया है अब आप इनके साथ करोगे, ऐसे थॉट्स इनको करंट में डरा रहे हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स, इनकी रातों की नींदें उड़ा दी है आपने कंप्लीट, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ इनका 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज थी कि वैसे भी वहां पे खुश नहीं थे ना। 8 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि दिन रात आपके पर्सन सिर्फ जाग ही रहे हैं नेगेटिव थॉट्स के साथ। मेरी जिंदगी में अब से कभी कुछ अच्छा होगा नहीं, इस एनर्जीज के साथ आपके पर्सन जी रहे हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनको आपके साइड से फील हो रही है कि आपके पास आते हैं तो आपका रिजेक्शन तो इस पर्सन को कंप्लीट पागल कर देगा, तो इनको पागल नहीं होना है, ठीक है? तो ये पर्सन सिर्फ देख ही रहे हैं कि आखिर ऐसा कर क्या सकते हैं आपको फिर से अपनाने के लिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि ये तो बेवकूफ़ी कर चुके हैं, लेकिन एक और बेवकूफ़ी करना चाहते हैं। वो ऐसी कुछ हरकत करना चाहेंगे जिससे कि आपका ध्यान फिर से इस पर्सन की तरफ चला जाए, ठीक है? क्योंकि आपका इस वक्त इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है? तो अभी इस मौके का इंतजार कर रहे हैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा कुछ हो सकता है, कोई पार्टी, सेलिब्रेशन, किसी की शादी हो सकती है, या तो कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के सामने आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, और उस टाइम पे ये पर्सन डायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये इस वक्त इनके अंदर मतलब इनको लग रहा है कि इस वक्त इनको चुप ही बैठना चाहिए, आपसे कुछ भी बोलकर फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको जितना रुलाया है, आप इस पर्सन को अब खून के आंसू रुलाओगे। ये एनर्जीज इनको आपसे फील हो रही है, मतलब कि डर रहे हैं आपसे, ठीक है? गढ़ करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है, इसी एनर्जीज में इस वक्त ये मेरे यूवर्स से बात क्या करना चाहते हैं, इनके पार्टनर इस वक्त मेरे यूवर्स से बात क्या करना चाहते हैं। वो आपको कह रहे हैं, इनके दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में आपके अलावा कोई और है ही नहीं। ये किसी और को नहीं देखते, ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। इनको आपके साथ रियूनियन चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, और बहुत जल्दी आपको किसी नई जगह पे, किसी नई इवेंट्स में मिलने वाले हैं, और जहाँ पे आपसे बात करने के लिए दिमाग लगाएंगे, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप ही इनसे सामने से बात करो, ठीक है? क्योंकि अगर ये बात करने के लिए आएंगे तो आप तो इनको ठुकरा दोगे, तो आप ही कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप ही को इनसे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और ये खुश हो जाएंगे, जो कि इनका प्लान है, जो इन्होंने बनाया है, ठीक है? ये नियर फ्यूचर ऐसा करेंगे आपके साथ, ठीक है? तो आपका रिजेक्शन भी नहीं मिलेगा और आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट भी हो जाएगा।
ये इस तरह से सोच रहे हैं, तो आपको बताकर कुछ नहीं करेंगे। सडनली कुछ मोमेंट्स आपके रिश्ते में आपके पर्सन के साइड से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। यस, टेम्परेंस की एनर्जीज आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, जो अब तक कंफ्यूज थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इनको आपके पास जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे, इनको जो लग रहा था कि इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, तो आप भी इनके प्यार की अब वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। और ये पर्सन इंतजार कर रहे थे डिवाइन टाइमिंग का, तो अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है, और अब ये रिश्ता बैलेंस होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी ऑफर करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको इस पर्सन का ऑफर स्वीकार करना है, ठीक है। इनको रिजेक्ट मत करिए, क्योंकि अब इनको रियलाइजेशन हो चुका है, आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, और अगर ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं तो इस एनर्जीज में कभी भी इनको रिजेक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो एंजल्स करंट में कह रहे हैं आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको इस पर्सन का ऑफर स्वीकार करना है। नियर फ्यूचर आपसे 100% बात करेंगे, ठीक है। तो नियर फ्यूचर कब तक बात कर सकते हैं आपसे, कुछ लोगों को 2 हफ्ते लगेंगे, कुछ लोगों को 1 महीना लगेगा, ठीक है। इनके साइड से उससे पहले भी आ सकता है, कुछ लोगों को 2 दिन में भी आ सकता है, ठीक है। 100% रियूनियन आपका नियर फ्यूचर, ठीक है। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।